अब हम लोग पहुंच चुके हैं खेचुपेरी। ये जो जगह है खेचुपेरी लेक के ठीक सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। हो चुका है लंच का टाइम, तो हम लोग यहाँ पर लंच करेंगे। लंच करने के बाद हम लोग लेक के अंदर जाएंगे। तो ये जो खेचुपेरी लेक है ये पेलिंग से करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। आपको यहाँ पर आने के लिए 1 घंटा लगेगा। इस वक्त मौसम जो है बरसात का हुआ पड़ा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और लगभग 2 से ढाई बज रहे होंगे इस वक्त। लंच का टाइम है, पहले लंच करते हैं फिर चलते हैं खेचुपेरी लेक के अंदर। यहाँ पर आप फ़िश को फीड्स वगैरह भी दे सकते हो। अगर आप यहाँ पर आओगे तो आप मछलियों के लिए यहाँ पर जो खाना है वो यहाँ से परचेज़ करके लेक में जा करके आप मछलियों के लिए फ़िश फूड आप ले जा सकते हो। चलिए अंदर देखते हैं यहाँ पर खाने के लिए क्या अवेलेबल है। अभी मैं एक रेस्टोरेंट में गया था, वहाँ पर तो खाना ख़त्म हो चुका है और दूसरे रेस्टोरेंट में जाके देखते हैं। चलिए टिकट व्हाट इज द टिकट प्राइस? 2 टिकट है 60 रुपये। तो गाइस लंच करने के बाद हम लोग अब खेचुपेरी लेक जो है उसके अंदर जाने वाले हैं। यहाँ पर टिकट लगती है 30 रुपीज़ की टिकट आपको परचेज करनी पड़ेगी एंड देन यू कैन गो इनसाइड एंड यू कैन ऑल्सो परचेज फिश फीड ओवर हियर। तो फिश फीड यहाँ से ले लो अगर तुम्हें मछलियों को दाना खिलाना। चलो भी पैकेट दे दीजिए 30 का। कैसा है जरा दिखाओगे आप किस तरह का? सोयाबीन है क्या? मछलियाँ बड़ी है छोटी है? बड़ा मछली है। अरे मेरे से भी बड़ा मछली है। नहीं आपसे थोड़ा छोटा है। काफी बड़ा है। फिश फीड हमने परचेज कर लिया है। 30 और 50 रुपीज़ का पैकेट्स में फिश फीड मिलता है यहाँ पर। यहाँ एक छोटी मोनास्ट्री भी है। ये रास्ता सीधा जाता है खेचुपेरी लेक की ओर। यहाँ से लगता है थोड़ा वॉकिंग है। नहीं हम सही जा रहे हैं। यही रास्ता आ जाओ, जल्दी आओ। पानी बनाने जा रहे हैं। क्या है? एक तो जंगल और पीछे से खुखरी चक्कू लेके आ रहे हैं। खुखरी बोलते हैं क्या इसको? नहीं नेपाल में जो मिलती है वो अलग है ना? भूटानी स्टाइल है। ये भूटानी स्टाइल है। वो जो एक स्टैचू वहाँ पे जुड़ा था, वहाँ से थोड़ा ऊपर से जाने का रास्ता है। ऊपर से व्यू पॉइंट जाने का रास्ता है? ऐसे रास्ता है। अच्छा, तो वहाँ पर क्या व्यू पॉइंट में कोई मोनास्ट्री वगैरह है क्या? नहीं व्यू पॉइंट से आपको लेक इतना अच्छा दिखेगा वहाँ से। अच्छा बिल्कुल। तो कितना चलना होगा व्यू पॉइंट जाने के लिए? आपको तो लगेगा, हमको लगेगा 5 मिनट, आपको 6-7 मिनट लगेगा। बस थोड़ा सा ही रास्ता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जल्दी चलेंगे तो आप? हाँ चल जाएंगे जल्दी। तो देखिए दोस्तों, लेक की ओर जाने का रास्ता काफी खूबसूरत है। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। और लेक के पास से ही एक रास्ता निकलता है व्यू पॉइंट की ओर, जहां से ऊपर से लेक का पूरा बर्ड्स आई व्यू मिलता है, बहुत ही सुंदर। तो ज्यादा लंबा रास्ता नहीं है, वो 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम व्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए। हम वहां भी जाएंगे और वहां से लेक का ऊपर से पूरा व्यू देखेंगे। ये जो रास्तों में बुद्धिस्ट फ्लैग लगे होते हैं सभी रास्तों में, इन जगहों को एक अलग ही लुक देते हैं, एकदम डिफरेंट।
फिशिंग वगैरह होती है क्या लेक में? नहीं, फिशिंग का अलाउ नहीं है क्या? मतलब इस लेक को पवित्र मानते हैं सभी यहाँ के ना? अच्छा, तो लेक के आसपास कोई पूजा भी होती है? इस लेक को केचियो पलरी लेक क्यों कहते हैं? जी पर ले लेके तो शायद ये बच्चे लेप्चा लैंग्वेज में है। लेप्चा लैंग्वेज में है क्या? इतना इस तो एरिया का नाम मुझे खेचियो पेरी है ना? पेरी। खेचियो पेरी, जी। इसीलिए इसको खेचियो पेरी लेक पलरी लेक बोलते हैं। जी। अच्छा, और दोस्तों लेक यहाँ से अब नजर आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड में लेक है काफी बड़ी और उसके चारों ओर बुद्धिस्ट फ्लैग लगे हुए हैं। ये लेक का जो पानी है और ये जो लेक है ये काफी इसको पवित्र लेक मानते हैं और यहाँ पर फिशिंग करना अलाउड नहीं है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं बट यहाँ पर कोई भी मछलियाँ नहीं पकड़ता है। इनफैक्ट लोग यहाँ पर आते हैं और मछलियों को खाना वगैरह देते हैं। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में लेक दिख रही है हमें, इसी लेक को कहते हैं खेचियो पलरी लेक। काफी सुंदर दिख रही है यहाँ से। लेक के ठीक सामने गुरु पद्मा संभवा के स्टैच्यू भी है, एक छोटा स्टैच्यू, और साथ में एक स्तूपा है। चलते हैं इस तरफ। गुरु रिनपोचे केव भी है आगे जाकर के, वो देखिए। अगर आप इस रास्ते से आगे जाओगे तो आपको गुरु रिनपोचे की केव मिलेगी। यहाँ पर इनका स्टैच्यू है। लेक के पास जाते हैं और वहाँ पर जो छोटी बड़ी मछलियाँ हैं उनको हम थोड़ा खाना खिलाएंगे और फिर हम जाएंगे केव की ओर।
we are very close to the lake and we can see the fish over here. There are plenty of fish. बहुत सारी मछलियां यहाँ पर देखिए नज़र आ रही हैं. ये देखिए. उनको खाना देते हुए और खाना खाते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखते वक्त. थोड़ा आगे चलते हैं. आगे यहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं. काफ़ी भीड़ है मछलियों की. ये देखिए दोस्तों. भाई यहाँ तो मछलियों का सैलाब है, सैलाब. इतनी सारी मछलियाँ कभी एक साथ मैंने कभी नहीं देखी. बहुत सारी मछलियाँ, बड़ी बड़ी कैटफिश, कार्प, सब तरह की मछलियाँ हैं और खाने की पूरी भूखी है. इनको खाना दो और भर भर के ही खाएंगे. वो देखिए सामने. हम वहाँ चलते हैं. ये पक्षी नहीं आते शिकार करने. पक्षी पक्षी ये शिकार करते हैं.